टू यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन स्टडी करने वाले। तो इस चैप्टर को हमने कैसे कि पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1। सो फर्स्ट टॉपिक है मोशन। जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं, मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट अगर वो मूवमेंट कर रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे मोशन। तो सर इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? ऐसा नहीं होता है। जब हम मोशन के बारे में बात करें तो मोशन आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस में जा रहे हो, राइट, अगर आप बस में जा रहे हो और बस के जस्ट आपने जहाँ पे आप जो सीट में बैठे हो उसके बाजू में जो सीट में पर्सन जो है, राइट, और आप एक कंटिन्यूअसली स्पीड में चल रहे हो, तो क्या वो पर्सन मोशन में है? ऑब्वियसली आप बोलोगे नहीं, हम तो एक जगह पे स्टेबल बैठे, बस हिल रही है ना। बट वही अगर आप खिड़की के बाहर देखोगे, सेम एक्सपीरियंस विद ट्रेन ऑल्सो, आप खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको दिखेगा जो भी आपके स्ट्रीट्स में जो ट्रीज है, हाउसेस है, विलेज है, लोग है, आप बोलोगे वो मूव कर रहे हैं, दो सर पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। तो मोशन में मतलब क्या हो गया? अभी जैसे इट्स रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव मतलब क्या? ये हमको हमेशा समझाने के लिए एक कोई रिलेशन को लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है और यहाँ पे मैं हूँ, तो अब मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ, ओके। अब जैसे मैं किसी मैं आगे जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर आप आगे जा रहे हो, बोर्ड पीछे जा रहे हैं, बट बोर्ड तो स्टेबल है। बट मैं क्या बोलूंगा, मैं आगे जा रहा हूँ। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द मोशन, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आपको हमेशा मोशन, सामने वाला पर्सन कोई अलग सोच रहा है, आप कुछ अलग सोच रहे हो, बट बेसिकली मूवमेंट तो होता ही है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, सीधी बात है, तो हम सबको पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं, अगर बोर्ड ऑब्जेक्ट है, यहां से उसको मैंने वहां पे प्लेस कर दिया, या फिर मैं यहां से आगे जा रहा हूं, राइट, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बट सर ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सराउंडिंग, राइट। किसके हिसाब से हो रहा है? सराउंडिंग। क्योंकि अभी अगर इस सराउंडिंग में मूव हो रहा है, अगर इस सराउंडिंग में मूव होता है, मैं भी मूव होता था, तो यू कांट डिस्टिंग्विश, आप पता नहीं लगा सकते हो कि सर आप मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घर में मूव करते हैं, बट हम ऐसा बोलते हैं कि घर भी मूव कर रहा है, नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर बात करें, एक ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से अगर वो मूव करता है, if the position of the object is changing with respect to the surrounding, then it is said to be in motion, otherwise it is said to be in rest। तो कहने के लिए आप बोलोगे मैं मूव नहीं हो रहा हूं। अब मुझे बताओ, जब आप ट्रेन से जा रहे हो तो वहां पे जो पेड़ पौधे हैं, बाद में फिर जो घर है, वो मूव हो रहे क्या? नहीं हो रहे। बट आप ट्रेन में आगे जा रहे हो, इसलिए आपको क्या लग रहा है? वो लोग, वो सारी चीजें क्या हो रही है? पीछे जा रही है। सो यहाँ पे आप किसके हिसाब से बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग, अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो हम अगर कोई आके हमको बोलेगा अरे भाई अर्थ ना रोटेट कर रहा है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट वी नो कि भाई अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता है, रोटेशन करता है। बट हम बोलेंगे किधर भाई, स्टेबल तो है, अगर अर्थ अगर रोटेट करता था तो मेरा घर भी रोटेट होता था, जो कि बेसिकली फैक्ट रोटेट होता है, बट हमको पता नहीं चलता, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वही अगर कोई मून में रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, वही पर्सन, समझो आप क्या करोगे, आप मून में रहोगे और आप मून से क्या कर रहे हो, आप अर्थ को देख रहे हो, तो अर्थ तो क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है ना। तो अब क्या होगा? सराउंडिंग चेंज हो गया। तो बेसिकली इतना एग्जांपल आपको दिया, आपको एक ही चीज आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, किसके हिसाब से? सराउंडिंग के हिसाब से, तब आप बोल सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। नहीं तो आप क्या बोलोगे? रेस्ट में। ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा रेस्ट में, राइट, जब तक ये मूव नहीं हो रहा है। सराउंडिंग स्टिल है, ये मूव हो रहा है। अगर पूरा मैंने डार्कनेस कर दिया, पूरा अंधकार कर दिया और उसमें आप मूव हो रहे हो, तो आप देखोगे क्या? आप बोलोगे मोशन, सर वो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इन ऑर्डर कि आपको ये दिखे कि भाई कि हाँ बंदा मूव हो रहा है, कि कुछ ऑब्जेक्ट यहां से वहां हो रहा है, तो उसके लिए आपको सराउंडिंग चाहिए। तो सराउंडिंग स्टिल रहेगा, तो आप मूव हो रहे हो तो दिखने में आएगा हाँ भाई कुछ कोई तो चीज क्या हो रही है? मूव हो रही है। अब एक बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल जो था कि बस का, वो मैंने आपको बता दिया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं ये चीज सेम ही है, भाई कितना डिस्टेंस क्या कितना डिस्प्लेसमेंट क्या, सेम ही है, बट सेम नहीं है। हमको पता है जिस तरह से मास और वेट नॉर्मली हर एक बंदा क्या बोलता है सेम है, बट वो क्या होता है? अलग होता है। उसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है, दे आर डिफरेंट। हाउ दे आर डिफरेंट? बिकॉज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर मैं इसमें एक बेस्ट एग्जांपल लूं, तो किसका एग्जांपल ले सकता हूं? हम लोग जब स्कूल
स्कूल में अगर हम लोग जब बोलते मैम को कि मिस हम टॉयलेट जा रहे हैं या फिर हम बाहर जाते हैं, तो हम कैसे जाते हैं? अभी समझो आप या फिर कैंटीन जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल का क्लास यहाँ पे, आपका कैंटीन यहाँ पे, हम जाते हैं ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट रूट लेके जाते हैं क्या? जा सकते हैं स्ट्रेट रूट लेके, हम घूम के जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। मतलब ध्यान से देखो, इफ यू लुक केयरफुली आप समझ जाओगे मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए रास्ते बहुत है और आप कैसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। तो ये मायने नहीं रख रहा है, ये मायने नहीं रख रहा है कि आप बोलते ना कि आप एग्जैक्टली आप पहुंच रहे कहां पे हो। आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो कभी भी अगर मैं बात करूंगा कि डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में मैं क्या बोलूंगा भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे गोल गोल घूम के भी ऐसे आ सकता है। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा नहीं स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, वो तो मुझे देखना ही है, बट कौन से सबसे नहीं देखूंगा, मुझे क्या देखूंगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो पर्सन है। जैसे हम कैंटीन का अपने बात कर देखें, हम बहुत घूम फिर के जाते हैं, बहुत घूम फिर के जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे डिस्टेंस में, यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तुम कितना पाथ चले हो, आप कितने पाथ चले हो, तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, से कुछ लिखा नहीं है, टोटल लिखा नहीं कुछ ऐसे। यहाँ पे क्या है, मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट ये है, आपका फाइनल पॉइंट ये है। अभी आपको जाना किधर था, समझो फॉर स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ये आपका कॉरिडोर था, क्लासरूम था, ये आपका कैंटीन था, बीच में टॉयलेट, हमारा फेवरेट जगह ना, हम जहाँ पे चलते रहते हैं हमेशा। तो अभी आपका मेन क्या है, आपको यहां से यहां पे जा रहे हो, तो डिस्टेंस की बात करूंगा तो क्या होगा सर, यहां से यहां पे ये पॉइंट पे आए हम लोग, समझो सी पॉइंट पे आए, फिर हम बी पॉइंट पे आए, तो ये टोटल क्या होगा, इतना समझो यहाँ पे 100 मीटर था, यहाँ पे 100 मीटर था, तो ये दोनों क्या हो गए, ये डिस्टेंस हो गए, इतना डिस्टेंस चले हो तुम। बट डिस्प्लेसमेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता कितने चले हो। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है भाई, मुझे बता तेरा इनिशियल तू था कहां पे और तू पहुंचा कहां पे, शॉर्टेस्ट रूट। तो शॉर्टेस्ट रूट क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट रूट क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है सर, आप बोलोगे ये ए टू बी। सो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस तो आएगा बट याद रखना इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो अगर कोई से अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, समझो एक पर्सन है, नॉर्मली अगर हम लोग जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं मॉर्निंग में, सो अगर वो पार्क कैसा है, एज अ सर्कुलर फॉर्म में, टेक इट टू एग्जांपल एज अ सर्कल, वो पर्सन पॉइंट ए पे है और वो सुबह गया, उसने जॉगिंग किया, मॉर्निंग वॉक किया, रनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और वापस क्या कर रहा है, ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे। तो अभी इसके हिसाब से समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो डिस्टेंस कितना रहेगा, आपको पूरा सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करो, प्लेग्राउंड का जो भी 2 पाई आ रहा है आप कैलकुलेट करो, और आपको मिल जाएगा कि सर वो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। बट अगर मैं उसको बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बता भाई तूने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे, सर इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, वापस आके रुका किधर, इधर आके रुका, तो डिस्प्लेसमेंट कितना उसका 0। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। डिस्टेंस की बात करूंगा तो क्या भाई, तो एक्चुअल पाथ तू कितना ट्रैवल किया है, तो पूरा सर्कल में कितना ट्रैवल किया है वो तेरा डिस्टेंस है, हमेशा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तेरा इनिशियल पॉइंट है और तेरा फाइनल पॉइंट है, समझ लो, एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर मैं यहाँ पे हूं, मैं यहां से अगर यहाँ पे जा रहा हूं, तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, और फिर यहां से वापस इधर आ रहा हूं पीछे, तो ये था ए पॉइंट पे हूं मैं अभी, आई एम एट द ए पॉइंट, नाउ आई एम गोइंग एट द बी पॉइंट, मैं बी पॉइंट पे आ गया, फिर वापस में क्या हो रहा हूँ, बी से वापस किधर आ रहा हूँ, ए पे आ रहा हूँ, तो ये मेरा जो डिस्टेंस रहेगा ए टू बी, बी टू ए, ये टोटल डिस्टेंस रहेगा, तो डिस्टेंस का एक वैल्यू रहेगा। बट मैं जब डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, अगर मैं ए से जा रहा हूं बी की तरफ और बी से वापस किधर आ रहा हूं, ए की तरफ, तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है ए, मेरा फाइनल पॉइंट क्या है ए, तो अपने जगह से आप देखोगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मतलब क्या 0, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस की जब बात करेंगे एक्चुअल पाथ फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब आपका बेसिकली इनिशियल फाइनल पॉइंट। सो हियर दिस वाज एन एग्जांपल। फिर आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है कि समझो ये जो घर है यहाँ पे शीतल और प्रशांत का घर है, दिस इज शीतल एंड प्रशांत हाउस, आप उसको डायग्राम में देख सकते हो। तो शीतल को
स्कूल जाने को वो कैसे जाती है, शीतल पहले संगीता के घर पे आती है, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, संगीता के घर से फिर वो स्कूल पे जाती है, डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर। तो अगर आप देखोगे 1200 मीटर और 500 मीटर आप ऐसे देखोगे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। बट प्रशांत कैसा है, प्रशांत का कोई दोस्त नहीं। तो प्रशांत क्या होता है, प्रशांत डायरेक्टली यहाँ पे स्कूल से सॉरी होम से स्कूल, स्कूल से होम, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो ये आपको मैंने ये डायग्राम क्यों दिया टेक्स्ट बुक में, ये समझाने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। डेस्टिनेशन है कि ये है घर और ये है स्कूल, बट एक जो है वो डिस्टेंस है, देखो 500 मीटर फिर 1200 मीटर, आप ऐड करो आपको पता चल जाएगा कितना कितना ज्यादा डिस्टेंस है। और वही प्रशांत यहाँ से स्कूल और स्कूल से यहाँ, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको समझाया था। सो हमने देख लिया कि मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं सराउंडिंग के हिसाब से अगर मैं मूव हो रहा हूं तो मेरा मोशन हो रहा है, अगर मैं सराउंडिंग के हिसाब से मैं मूव नहीं कर रहा हूं तो मैं रेस्ट में हूं। दैट इज द मोशन, डेफिनेशन ऑफ मोशन। देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल आप कितना ट्रैवल कर रहे हो वो हो गया आपका डिस्टेंस, एंड आपका शॉर्टेस्ट रूट कितना है वो है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो हम देखेंगे विल स्टडी अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, किस तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम लगता है बट होता नहीं है। जिस तरह से हमको पता है कि मास और वेट दोनों क्या है, साइंटिफिकली अलग है, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम बोलते हैं बट स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में फर्क है। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ स्पीड। जब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बताता है आपका स्पीड। आप बाइक पे हो, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, वो बताएगा आपका स्पीड। ओके, ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट हम बोलेंगे कितना आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम हमेशा किसमें हो रहा है, सेकेंड में हो रहा है। बट अगर बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में आप देख सकते हो क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। तो दोनों में फर्क क्या है, अभी हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, राइट। अगर क्लियर नहीं तो एक बार देख सकते हो आप वापस। तो डिस्टेंस यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड में डिस्टेंस है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय के दौरान कितना एक ऑब्जेक्ट या फिर एक पर्सन कितना डिस्प्लेसमेंट करता है वो बताता है उसकी वेलोसिटी कितनी है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे ऐसा यूनिट कितना है, मीटर पर सेकंड, सीजीएस कितना है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम समझना ट्राई करते हैं। एग्जांपल से पहले हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कि स्पीड क्या है, हर एक चीज देखो, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए अगर हम दुकानदार के पास जाएंगे हम सिर्फ उसको ऐसा बोलेंगे हमको आलू दो, तो क्या बोलेगा, सर कितना केजी चाहिए आपको, आप लोग ने जस्ट ऐसे आलू दो, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हर एक चीज को आप टेलर के पास जाओगे बोलेगे मुझे कपड़ा चाहिए, तो बोलेगा कितना, तो हर चीज को क्या चाहिए आपको, मेजरमेंट चाहिए। एवरीथिंग टू मेजर ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी यू नीड अ मेजरमेंट यूनिट। तो उसी तरह से वेलोसिटी और जो स्पीड है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको वैसे आप लिख सकते हो, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी आपको इतना डीप में जानना नहीं है, हमको सिर्फ इतना समझना है कि जब स्पीड की मैं बात करता हूं तो स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं इंक्लूडेड है। सीधी बात है ना, याद है ना, डिस्टेंस में हमने क्या बोला था कि कितना पाथ आप ट्रेवल कर रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, कुछ नहीं, कितना पाथ, टोटल पाथ वही बता, तो कहां से कितना तेरा डिस्टेंस तुमने कवर किया है। तो डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द डायरेक्शन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ गिवन एग्जांपल। अगर कोई पर्सन पॉइंट ए पे है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो ये हो गया ऐसे। तो अगर इसके हिसाब से हम सॉल्व करें तो समझो उसका टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना है, समझो यहाँ पे उसका एग्जांपल कुछ भी हम लेंगे, 100 मीटर हो गया। समझ लो 100 मीटर वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रैवल कर, 100 ले तो 1000 ले तो कुछ भी ले सकते हो। तो 100 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम कितना है, समझो यहाँ पे टाइम ले लेंगे हम, सिंपल सा 10 सेकंड टाइम ले लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है सर, 100 मीटर है, राइट, और टाइम कितना, सेकंड। अगर सेकंड में नहीं है तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम आगे देख लेंगे। तो टाइम कितना है यहाँ पे, 10 सेकंड है, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया सर, यूनिट कितना है, मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया, ये हमारा जो वैल्यू हो गया है किसके बारे में हमको मिला, यहाँ पे हमको मिला स्पीड के बारे में। तो स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस देख रहे हो, ए से बी में जाने के 100 मीटर चाहिए, तो 100 मीटर और सेकंड में कितने सेकंड में ट्रैवल कर रहा है वो, 10 सेकंड में, तो कैंसिल हुआ 10 मीटर पर सेकंड।
अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी देखो वही है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए टू बी, बट वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, बिकॉज सेम यहाँ पे भी अगर वही लेंगे 100 मीटर लेंगे तो क्या होगा 100/10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये कंसेप्ट क्या समझ में आता है कि अगर मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन क्या हो रहा है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो जो वैल्यू रहेगी स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की क्या रहेगी सेम, दोनों की क्या रहेगी सेम। बट अगर उल्टा करते हैं अभी हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को उल्टा करते हैं, तो कंसेप्ट को जब आप उल्टा करेंगे तो क्या देखते हैं वैल्यू, ठीक है, कंसेप्ट को जब हम उल्टा करेंगे तो देखते हैं, समझो वो पर्सन कैसा हो गया, ए टू बी गया, फिर वापस बी टू ए आ गया। मैं उल्टा क्यों ले रहा हूं, सो दैट आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। ए टू बी सिंपल सा दिमाग लगाओ, ए टू बी गया 100 मीटर, फिर बी टू ए वापस आया तो उतना ही रहेगा ना, यहां से यहां तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस लगता है उतना ही यहां से यहां पे आने के लिए उतना डिस्टेंस रहेगा, बराबर। तो ए टू बी 100 मीटर, फिर बी टू ए वापस कितना 100 मीटर, तो टोटल कितना हुआ 200 मीटर। सेकंड कितना है 10 सेकंड। वही अगर एग्जांपल ले रहे हैं, सी अगर टाइम चेंज हुआ यस वैल्यू भी चेंज होगी, बट हमने यहाँ पे किस ज्यादा कंफ्यूजन हो उसके टाइम वही 10 सेकंड रखा है, आप चाहे तो 20 सेकंड में रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 10 ये मैंने अपना कैंसिल, कितना हुआ 20 मीटर पर सेकंड, सीधी बात है 20 मीटर पर सेकंड। वही अगर मैं इसकी बात करूं, ए में था, फिर ए से बी में गया, फिर बी से वापस ए में आया, एक सेकंड रुकना है, ए से बी में गया, बी से वापस ए में आया, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो सर यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में ये आ रहा है सर कि वो ए में था, ए से गया और उसका फाइनल पॉइंट भी ए है, तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा बच्चों 0 एक्जेक्टली, मतलब समझ गया डिस्प्लेसमेंट उसका कितना रहेगा 0। तो सर उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, वेलोसिटी भी क्या रहेगी 0 रहेगी, 0/9, समझ रहे हो 0। तो यहाँ पे आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या बोला गया था, राइट, कि इफ अ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन की तरफ मोशन हो रहा है तो वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी, बट वही मोशन अगर क्या रहेगा स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो सेम रहेगा क्या नहीं। तो क्विकली एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग चीजों को। तो जब हम लोग बात करेंगे स्पीड का, तो स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कौन सी क्वांटिटी है, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन मैटर करता है, स्पीड में क्या डायरेक्शन मैटर नहीं करता है बिकॉज वो स्केलर क्वांटिटी है, और उसमें खाली क्या मैटर करता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस में हमारा डायरेक्शन मैटर नहीं करता। भाई तू कितना गया तो बता। वेलोसिटी में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो कितना गया वो मुझे नहीं समझना है, मुझे क्या है इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता, तो है कहां पे और तुझे जाना कहां पे, उसका शॉर्टेस्ट रूट बता। तो सीधी बात है, तो डायरेक्शन मैटर करता है। ऐसे मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद करेंगे वैल्यू, मैंने आपको बता दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो वैल्यू क्या रहेगी, स्पीड और वेलोसिटी की दोनों ही सेम रहेगी, अगर नहीं है देन द वैल्यू वुड बी डिफरेंट। होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने डिस्टेंस क्या देखा, हमने ये देखा कि मोशन किस तरह से रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, राइट, कि मेरे लिए मोशन अलग हो सकता है, किसी दूसरे लिए मोशन अलग हो सकता है, बट मोशन किस पर निर्भर करता है, सराउंडिंग के हिसाब से, राइट। पर्सन क्या हो रहा है, अगर वो सराउंडिंग वो मोशन अलग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो मोशन में, अगर नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में, ये हमने कर दिया था। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पॉइंट, फिर हम आए स्पीड एंड वेलोसिटी में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छे से कर दिया तो पता चल गया स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गया। तो एक साथ में सब चीजें नहीं करा रहा हूं सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट, और अब एक बोलता है मजा भी नहीं आता है, तो हम पार्ट वाइज पार्ट जाएंगे, अच्छे से सब चीजें समझेंगे। गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक, कैसे लगा, गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी वीडियोस भी हमने अपलोड किया है वो भी आप देख सकते हो, एंड जो भी आपको वीडियोस चाहिए रहेगा जस्ट लेट मी नो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।